मध्य प्रदेश के भोपाल से ताल्लुक़ रखने वाली एक्ट्रेस गुंजन पंत आज भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। लोग उनकी अदाकारी को खूब पसंद भी करते हैं। गुंजन पंत बचपन से ही डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा करती थी, लेकिन जब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था तो वो डॉक्टर कैसे बनती। जी हाँ, उन्होंने ये बात खुद बताई है एक इंटरव्यू में कि कैसे वो डॉक्टर बनते बनते भोजपुरी हीरोइन बन गई। जी हाँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर के बारे में बात की है। जी हाँ, वो बताती हैं कि मैं डॉक्टर बनते बनते कब भोजपुरी एक्ट्रेस बन गई, मुझे खुद पता नहीं चला। दरअसल मुझे स्कूल कॉलेज के दिनों से ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेना अच्छा लगता था। जब मैं भोपाल में थी तो मुझे ये पता ही नहीं था कि भोजपुरी भी कोई भाषा होती है। मैंने तो भोजपुरी के नाम पे बस खइके पान बनारस वाला जैसे गाने सुने थे। जी हाँ, स्कूल के दिनों के बारे में बताते हुए गुंजन बताती हैं कि हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया था स्कूल की तरफ से। हम दूरदर्शन शोज़ में पार्टिसिपेट करते थे। एक बार हमारा एक प्रोग्राम मुंबई में हुआ था। यहाँ पर मुझसे किसी ने कहा कि वीनस ऑफिस चले जाओ, वहाँ पर एल्बम बन रहा है, तो मैं चली गई। अभी तक ये सिर्फ हॉबी के रूप में चल रहा था, क्योंकि मैं तो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। वीनस के ऑफिस जब गई तो वहाँ पर मेरा ऑडिशन हुआ और मैं सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन अगले ही दिन मुझे शूट पर बुला लिया गया था। इस एल्बम के मुझे वीनस से कई बार फ़ोन आए और मैंने एल्बम शूट भी किए। एल्बम शूट करने के बाद भोपाल वापस आ गई। यहाँ आने के बाद मैं एक शो करने वापस मुंबई गई तो वहाँ पर किसी ने मुझसे कहा कि सीरियल बन रहा है ज़िंदगी एक सफ़र, इसके लिए डायरेक्टर से मुलाकात कर लो। सीरियल ज़िंदगी एक सफ़र डेली सोप था, इसलिए मैं मुंबई ही रहने लगी थी। इसके बाद मैं इसमें काम करती रही और मेरे पास कई सीरियल्स में काम करने के लिए ऑफ़र आए। उन शोज़ में मैंने काम किया। फिर एक दिन किसी ने कहा कि एक फ़िल्म बन रही है, आप जाकर मिल लीजिए। तो वहाँ पर एक लेडी डायरेक्टर थी, तो उन्होंने मुझे फ़ाइनल कर लिया। इस दौरान मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था इतनी जल्दी मुझे हिंदी फ़िल्म मिल गई। गुंजन पंत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि जब डायरेक्टर ने मुझे पूछा कि आपको भोजपुरी तो आती है ना, तो मैं शॉक्ड रह गई और हिचकिचाते हुए बोली, भोजपुरी तो नहीं आती, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि आप हमारे किरदार में फ़िट हैं तो हम आपको सिखा देंगे। यहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया। मुझे भोजपुरी में मज़ा आने लगा, काम भी सीखा और भाषा भी। इसके साथ ही गुंजन पंत ने कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया, क्योंकि वो आउटसाइडर थी तो उन्हें कास्टिंग काउच जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा और भोजपुरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सब्र तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा गुंजन कहती हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको काम करने ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सब्र रखना ज़रूरी है, क्योंकि सफल बनने में वक्त तो लगता ही है। अगर आप सही हैं तो आपको कुछ भी नहीं कोई भी कह पाएगा। वो आपको तय करना है कि आपको किस शर्त में आगे काम करना है। तो यही कहा है गुंजन पंत ने अपनी लाइफ के बारे में। उन्होंने बयान दिया है, ये इंटरव्यू में बातें कही है। तो आपकी क्या राय है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।